बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम SPSC सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो SPSC के अंदर बेटा काफ़ी सारी सीट्स आई हैं जो कि ज़ूलॉजी से रेलिवेंट है, तो उनकी तमाम डिटेल्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि उसका सिलेबस कैसा होगा, उनके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, आया कि MCQs की कोई बुक अवेलेबल है या नहीं है, इसका ऑफिशियल सिलेबस बताया गया है या नहीं बताया गया, तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, होप्स हो कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो ज़ूलॉजी की सीटें, ये 17 ग्रेड की सीटें हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर ये सीटें आई हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, और सिंध के डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दोनों की ज़ूलॉजी की तैयारी इसके अंदर हो जाएगी। रिकमेंडेड बुक्स भी इसमें बताऊंगा, उसके बाद मार्क्स डिवीजन बताऊंगा, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन कर सकता है, और इसकी अप्लाई करने की बेटा जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर है। लास्ट डेट 18 अक्टूबर तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी की सीट है। बेटा ये एडवर्टाइजमेंट है, इसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर स्कूल एजुकेशन की सीटें हैं वो अनाउंस हुई हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स है, ज़ूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बॉटनी और इंग्लिश है। ठीक है, जो मेरे रेलिवेंट बेटा जॉब्स हैं वो कौन सी, हम MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर मैथ के अलावा सिर्फ मैथ की हम तैयारी नहीं करा रहे, ज़ूलॉजी की हम तैयारी करवा रहे हैं, फिजिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, केमिस्ट्री की, बॉटनी की और इंग्लिश की, इन सब सब्जेक्ट्स की अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रोफेसर्स मौजूद हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि तैयारी करवा रहे हैं। और पिछले 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस की तैयारी करवा रहा है, और मोर देन 40 टीचर्स हमारी टीम है। सारे ही 17-18 ग्रेड के प्रोफेसर्स हैं जो कि इसके डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और उसके बाद हर बार अपग्रेडेड फॉर्म में है वो टेस्ट सेशन है वो कंडक्ट करते हैं। तो ज़ूलॉजी की बेटा टोटल 64 सीटें ओपन मेरिट हैं, और 3 डिसेबल कोटा की और 3 मिनोरिटी कोटा की, टोटल 70 मेल की हैं और 50 हैं वो फीमेल की हैं। राउंड अबाउट 120 सीट्स हैं, और ये काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर सीटें हैं। बेटा इतनी सीटें मैंने नहीं कभी देखी कि ज़ूलॉजी के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में इतनी ज्यादा सीटें आई हो। ये 2023 में भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें आई, उससे पहले 2022 में लेक्चरर की सीटें आई, फिर 2024 में लेक्चरर का टेस्ट हुआ, अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, अभी फिर 120 प्लस सीट्स दे दी हर सब्जेक्ट्स की। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है, खासतौर पर फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, जब जो स्टूडेंट्स हैं जॉब का वेट कर रहे थे तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग तैयारी के साथ जाएं, इंशाल्लाह ज़रूर सिलेक्शन है वो होगी। ठीक है, और उसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। बेटा ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेक्चरर ज़ूलॉजी के तौर पर सिलेक्ट हुआ। ये इसलिए दिखाना ज़रूरी है बेटा, बहुत सारे लोग हैं लेक्चरर ज़ूलॉजी की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या लेक्चरर बायोलॉजी या किसी भी ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में, बंदे को नहीं पता चलता कि बंदा कौन है। ठीक है, इतने फेक लोग मैंने देखे हैं, ये पिछले 7 साल से हम ऑनलाइन जब से तैयारी करवा रहे हैं, इतने फेक लोग जो लेक्चरर के करीब से भी नहीं गुजरे होते। तो हमेशा उस पर्सन को सेलेक्ट करें जो कि इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हो, जिसने ये टेस्ट खुद पास किए हुए। तो ये आपके सामने मेरा फाइनल रिजल्ट है मेल लेक्चरर ज़ूलॉजी का, ये देख लें, मुबशिर अहमद मेरा नेम है। ठीक है, इसमें सिलेक्ट हुआ। उसके बाद लेक्चरर बायोलॉजी 17 ग्रेड की परमानेंट सीट है, और दोनों में टॉप 10 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम मौजूद है। तो जब भी तैयारी करें तो किसी ऐसे अथेंटिक पर्सन से तैयारी करें। हमेशा ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि जिसने वाकई ही ये टेस्ट पास किए ही हों। अब ये 2023 के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का फाइनल रिजल्ट आया, तो उसके अंदर ये 3-4 स्टूडेंट्स मेरे, ये जो थोड़ी सी सीटें थी उसके अंदर भी ये 3-4 मेरे स्टूडेंट्स का नाम मौजूद था। ये बख्तावर अकबर है, ये उसका नेम है, ये उसके रिव्यूज़ हैं। उसके बाद फायजा है, ये सिलेक्ट हुई है BS 17 पे। ठीक है, SPSC सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी। ये आरफा खुंद है, और इसके अलावा भी बाकी वीडियो फॉर्म के अंदर, वो वीडियो आप ज़रा स्लाइड के अंदर नहीं लगा सकते, वीडियो फॉर्म के अंदर भी हमारे बच्चों के रिव्यूज़ हैं वो हमारे MK प्रिपरेशन चैनल पर मौजूद है, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर के तौर पर अभी तकरीबन मोर देन 20 प्लस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टेस्ट पास किया।
मेरे पास जो बैच में इंक्लूड थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर के हम लोगों ने जो तैयारी करवाई, और उसमें से 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो अब इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके इंटरव्यू के सेशंस कंप्लीट हुए हैं, तो अब वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है बेटा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ऑनवर्ड हम सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले पेपर पैटर्न बताता चलूं। टोटल मार्क्स बेटा 100 मार्क्स होते हैं, 50 एमसीक्यूज होते हैं। हर एमसीक्यूज है वो 2 नंबर का होता है, 40 सब्जेक्ट्स के हैं और 10 इसके अंदर इंग्लिश के मार्क है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 होती है। ये तो पेपर पैटर्न आ गया। अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है बेटा? अभी तक एज रिलैक्सेशन का नहीं है, तो 30 ईयर एज तक आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इधर बताया भी गया हुआ है। क्योंकि अक्सर बच्चे ये सवाल कर रहे थे सर एज रिलैक्सेशन अगर कोई आता है उसके बारे में नोटिफिकेशन तो हम बता देंगे। 21 से 30 साल तक की एज के लोग हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपने बीएस या मास्टर्स कंप्लीट किया और रिजल्ट वेटिंग भी अप्लाई नहीं कर सकते होते। जिसने बीएस या मास्टर्स किया हुआ है और आप लोगों का बीएस या मास्टर्स का रिजल्ट आ चुका है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन का कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो बता देंगे, फिलहाल नहीं है तो आप लोगों को इसी एज के मुताबिक अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगली बात कि इसमें बीएड चाहिए या नहीं चाहिए? बेटा नहीं चाहिए होता। ये परमानेंट सीट्स हैं, लेक्चरर के मुताबिक इनकी पे होती है, जितना लेक्चरर की पे होती है वो भी 17 है। ये भी सिर्फ फर्क कितना है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जॉब होती हैं और जो लेक्चरर की जॉब होती है वो कॉलेज विंग के अंदर होती है। इसका सिलेबस आया कि ऑफिशियल बताया गया है कि नहीं बताया गया? बेटा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सवाए एफपीएससी से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपना सिलेबस ऑफिशियली गाइड नहीं करता। वो यही कहते हैं कि एफएससी से लेकर मैट्रिक से इवन लेकर मास्टर्स तक आप लोगों ने सारा कवर करना है। तो ये फिर सिलेबस हम लोगों ने किस जगह से बनाया? लेक्चरर ज़ूलॉजी के लिए और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी के लिए। बेटा ये सिलेबस हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बनाया है, जो पिछले 7 साल से तैयारी करवा रहे हैं। हमारी टीम, हमारी डिस्कशंस, तैयारी अपग्रेड कर करके ये जो सेशन है इसके अंदर ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स डिफरेंट बुक्स से आप लोगों ने तैयार करने हैं। वो बुक्स कौन कौन सी हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर ये सारे टॉपिक्स हम लोग तैयार कर लेते हैं, ये तकरीबन 40 टेस्ट होते हैं। हम पूरा टेस्ट सेशन कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर ये तमाम जो चैप्टर्स हैं इनके टेस्ट सेशन कंडक्ट करवाते हैं। इस टेस्ट सेशन से एक बार आप गुजर जाते हैं, ये 3 माह का हमारा टेस्ट सेशन होता है, 5000 इसकी फी होती है। और इसके अंदर सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये जितनी बुक्स, ये रिकमेंडेड बुक्स मैंने आगे लिखी हुई हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ उनके टेस्ट और उसके बाद डिस्कशन होती है। लाइव क्लासेस हमारी नहीं होती, रिकॉर्डेड फॉर्म में हम लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। रीजन क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो जॉब करते हैं या इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू बनता रहता है, तो कई बच्चे हैं वो अटेंड ही नहीं कर पाते क्लास, तो हमेशा डिस्टर्बेंस ही रहती है। उस डिस्टर्बेंस में बचने के लिए हम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करते हैं और पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो हर 2 दिन के बाद एक टेस्ट, जैसा कि इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी, अब 10 तारीख को सेशन हमारा शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप बच्चों को बताऊंगा कि ये बेटा आपका पहला टेस्ट है, उसका मटेरियल सेंड करूंगा, उसके लिए बुक्स सेंड करूंगा कि ये बुक है, आपने 3 से 4 बुक्स से ये टॉपिक तैयार करना है। उसके वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, फिर 3 से 4 बुक्स से पढ़ेंगे और उसके बाद उसका 7 बजे शाम को टेस्ट होगा 2 दिन छोड़ के। हर टेस्ट में जो बड़ा चैप्टर होगा उसमें 2 छुट्टियां देते हैं, जो छोटा चैप्टर होता है उसमें जैसा कि सेल बायोलॉजी बड़ा चैप्टर है तो उसके अंदर हम 2 छुट्टियां देंगे। जो छोटा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हो गया, बायोएनर्जेटिक्स हो गया या वायरसेस वगैरह, ये छोटे चैप्टर्स हैं तो उनके अंदर 1 हम छुट्टी देते हैं। तो 1 दिन बाद टेस्ट होगा या 2 दिन बाद टेस्ट होगा। इस तरह से 3 साढ़े 3 माह के अंदर जो है वो पूरा टेस्ट सेशन कंप्लीट हो जाता है। जब सीटें आती हैं उसकी क्लोजिंग डेट के 3 से 4 माह बाद, कम से कम 3 से 4 माह बाद जाके टेस्ट होता है। इतना जल्दी टेस्ट नहीं होता, तो 3 से 4 माह आपके पास मौजूद होंगे तो आप 3-4 माह के अंदर आराम से तैयारी कर सकते हैं। सेशन 10 तारीख से हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। मेरा नंबर पहली स्लाइड के ऊपर दिया हुआ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सॉरी। अब जी इसके अंदर सेल बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गया, बायोएनर्जेटिक्स, क्रोमोसोम एंड डीएनए, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, वायरस, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लाटी, फंजाई, एनेमिलिया। उसके बाद एवोल्यूशन, ज़ूओलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जर्नल इकोलॉजी, पॉपुलेशन और कम्युनिटी इकोलॉजी, सारे के सारे फाइलाज, ये प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सैलेंट्रीटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, निमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, मिकोडेटा, कॉर्डेटा और आगे वर्टिब्रेट की फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। ये सारी की सारी चीज़ें तैयार करेंगे। फिर साथ इधर फिजियोलॉजी तैयार करेंगे आप लोग, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, काइनोडर्म्स, नर्वस सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम, होम्योस्टेसिस और गैसियस एक्सचेंज। अब ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, ये बेटा तैयार कैसे करने हैं। याद रखिएगा कि हम लोग कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, असल तौर पर हम लोग ये बुक्स प्रोवाइड करते हैं। ये बुक्स के अंदर से आपने तैयार करना है। तरीकेकार क्या होता है बेटा? तरीकेकार ये होता है, अब आप लोगों के पास जो बुक्स होनी चाहिए अपनी जाती होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में ये सारी मैं बुक्स भेजूंगा। ज़ूलॉजी मिलर हार्ले होनी चाहिए या हिकमैन ज़ूलॉजी, ये दोनों होनी चाहिए। एफएससी की बुक्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फेडरल बायोलॉजी की बुक्स मौजूद होनी चाहिए। कैम्पबेल और रावन बायोलॉजी मौजूद होनी चाहिए। और पीएस वर्मा जिसमें सेल बायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन और इकोलॉजी वगैरह। या इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इनवर्टिब्रेट या कॉर्डेट ज़ूलॉजी पीएस वर्मा की, वो एडवांस लेवल पर वो ना भी करें तो काम चल जाएगा इन पहली 5 बुक्स से। ये सारी बुक्स हम प्रोवाइड करेंगे। इन सारी बुक्स से ये जितने टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे तैयार करने। बच्चे कहते हैं सर एक टॉपिक को हम इतनी बुक्स से कैसे तैयार करें? बड़ा आसान तरीका है। फर्ज करें कि जी एंडोक्राइन सिस्टम है, टेस्ट है जी, फर्ज करें 15 तारीख को, मैं कह देता हूं कि 13 तारीख को मैं मटेरियल भेजता हूं। मैं आपको कहता हूं कि बेटा सबसे पहले आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को एफएससी की अपनी बुक से देख लेना। जब आप अपनी एफएससी की बुक से तैयार करेंगे उसके बाद आप लोगों ने फेडरल की बुक से इसको देख लेना। जब फेडरल की बुक से तैयार कर लेंगे, पढ़ेंगे एक बार एफएससी की बुक से, आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी। उसमें से जो एमसीक्यूज बन रहे हो वो हाईलाइट कर लें। फिर फेडरल की बुक में से देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि एफएससी में नहीं लिखी हुई थी, वो हाईलाइट करके किसी पेज पर नोट डाउन करके स्टिकी नोट्स की फॉर्म में अपनी एफएससी की बुक में लगा लें। फिर क्या करें, अगले स्टेज पर आ जाएं। मैं कहता हूं कि उसके बाद आप लोगों ने कैम्पबेल और रावन की बुक से तैयार करना है। आप कैम्पबेल की बुक से ये एंडोक्राइन सिस्टम निकालोगे, हार्मोन्स और ग्लैंड्स, ये सारे स्टडी करोगे। जो जो बातें उनमें लिखी होंगी जो एफएससी में नहीं लिखी होंगी वो नोट डाउन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, एफएससी की बुक में अटैच कर देंगे। फिर रावन की बुक उठाएंगे और उसमें से एंडोक्राइन सिस्टम है, मिलर हार्ले या हिकमैन की बुक उठाएंगे, उसके अंदर से जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो तैयार कर लें। अब 6 से 7 बुक्स से आप लोगों ने एक ही चैप्टर तैयार कर लिया और 2 दिन के अंदर ये आराम से 7 वीडियो लेक्चर भी मौजूद होगा। 2 दिन के अंदर ये जब सारी बुक्स से आप लोग दोहरा लेंगे। और रियल वे यही है, अगर आप लोग किसी शॉर्टकट के चक्करों के अंदर है, बेटा अभी तक मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने नहीं अभी तक देखा कि कोई भी ऐसा बच्चा जो बगैर मेहनत किए इस तरह से डिफरेंट बुक्स को पढ़े बगैर डायरेक्ट ही सिलेक्ट हो गया, ऐसा मैंने नहीं देखा है। ठीक है, मेरे कॉलेज में, मेरे कोलीग्स में मैंने कभी ऐसा, या मेरे स्टूडेंट्स में से जो 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं, मैंने नहीं देखा कि वो बगैर मेहनत के सिलेक्ट हो गया। ये 3 महीने मेहनत कर लें, जो 16 साल आप लोगों ने पढ़ा है वो इन 3 महीने के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये 3-4 महीने आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपकी जॉब हो जाएगी 17 ग्रेड की और सुकून से लाइफ गुजरेगी। तो अब ये डिपेंड करता है, अब ये 4-5 बुक से जब पढ़ेंगे उसके बाद आपका टेस्ट होगा। एमसीक्यूज की फॉर्म में मटेरियल है, मैं एक अपनी प्रैक्टिस बुक है वो प्रोवाइड करता हूं साथ। जब ये सारों से पढ़ लेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो लेक्चर से वीडियोस देखेंगे, जब वो उधर से भी देख लेंगे उधर। और 2 ग्रुप्स बनते हैं, एक टेस्ट ग्रुप होता है और एक डिस्कशन ग्रुप होता है, और ये पेड ग्रुप्स हैं। ठीक है, 5000 फी होती है, पूरे सेशन की फी हमारी 5000 है। उसके अंदर ये सारा मटेरियल एक के अंदर मैं अपनी चीजें सारी शेयर करता हूँ, उसमें टेस्ट, उसमें बुक्स सारी चीजें और टेस्ट के बारे में गाइड करता हूँ। और डिस्कशन ग्रुप ओपन होता है 24/7। तो उसके अंदर आप लोगों को अगर ये टॉपिक तैयार करते हैं दौरान वीडियो से, बुक से कोई चीज समझ नहीं आती, आप लोग वहां पर डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हर चैप्टर की टेस्ट, फिर 2 दिन बाद उसका टेस्ट होता है। टेस्ट को आप लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद उसकी सॉल्व कैसे करना है कि मैं पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट प्रोवाइड करता हूं। फर्ज करें कि जी 100 नंबर का टेस्ट है, इसका 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल इसका टेस्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का। उसमें से वो सारी बुक्स में से बना होगा, कोई भी नेट से एमसीक्यूज या किसी एमसीक्यूज की बुक से नहीं हम उठाते। अब वो जब वो बना होगा 100 एमसीक्यूज का पीडीएफ, बच्चे कहते हैं पीडीएफ को हम कैसे सॉल्व करें? बेटा बड़ा आसान तरीका है, आप कोई भी पेज लेंगे, 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखेंगे, जो ऑप्शन सही लगता है, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, जो ऑप्शन ठीक लगता है वो लगाते हैं। आप अपनी की तैयार कर लें। 7 बजे मैं टेस्ट शेयर करता होता हूँ और 8 बजे उसकी की शेयर की जाएगी, घंटे या 1.5 घंटे बाद। आप की के साथ आप कंपेयर करते हैं, जिस क्वेश्चन में मसला होता है वो उसका करीब से स्क्रीनशॉट लेते हैं, डिस्कशन ग्रुप में पुट करते हैं कि सर इसका आंसर ये कैसे बन सकता है, तो हम उसका आंसर कर देते हैं। अगर फर्ज करें कि आप लोग उस टाइम अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट भी आ गया, की भी आ गई, आप लोग बाद में टेस्ट और की के साथ कंपेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन में मसला आता है तो वो डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट का डाटा शेयर कर दिया जाएगा। फिर 2 दिन दिए जाएंगे, आप लोग 2 दिन इन सारी बुक्स से तैयार करेंगे तो आपकी इस तरीके से एक प्रोसीजर में से गुजरेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। देयर इज नो शॉर्टकट। अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई एमसीक्यूज की बुक या किसी के बने हुए नोट्स, तो बेटा आप पक्के फेल हो जाएंगे।
सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट डिट्रैक होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो इस वजह से होते हैं कि उनके पास प्रॉपर रास्ता नहीं होता, प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं होती। हम सारी ज़िंदगी थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, एफएससी बीएस के दौरान और मास्टर्स के दौरान हम क्या करते हैं, क्या कर रहे होते हैं? थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। एचईसी कभी भी कोई एमसीक्यूज की बुक रिकमेंड नहीं करता। एचईसी ने हमें थ्योरेटिकल बुक्स दी, रिकमेंडेड बुक्स बताई, रिकमेंडेड बुक्स में से हम लोगों ने पढ़ा और हम लोगों ने पढ़ के एमएससी की। कभी भी कोई एमसीक्यूज की बुक पढ़ाई है? यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाई। कॉलेज में पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। किस लिए नहीं पढ़ाई? क्योंकि हम लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ना है। थ्योरेटिकली आप लोगों ने रीड आउट रट्टे नहीं मारने, इतनी बुक्स बच्चे कहते हैं इतनी बुक्स से हम पढ़े। बेटा एमसीक्यूज की रूह से पढ़े कि खुद को ये कंसीडर करें आप एक एसपीएससी की एग्जामिनर है और एग्जामिनर की सोच समझ के कि वो अगर एमसीक्यूज बनाएगा तो इसमें से कैसा बना सकता है, वो लाइन हाईलाइट कर लें, वो लाइन हाईलाइट कर लें। इस तरह से डिफरेंट बुक से जब लाइनें हाईलाइट करेंगे उनके अपने नोट्स खुद तैयार करें। कोई एमसीक्यूज की बुक किसी के बने हुए नोट्स पढ़ेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं कभी भी कोई बाजार की बुक, ये लेक्चरर जूलॉजी की गाइड है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जूलॉजी की गाइड आपको ऑनलाइन नजर आएंगी, सारा फजूलियात है, इंटरनेट से लिए हुए एमसीक्यूज हैं। अगर आप इसकी तरफ जाएंगे, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, आप लोग फेलियर का शिकार हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, कोई भी बच्चा शॉर्टकट वे से पास नहीं हो सकता, हमेशा एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अगर आप लोगों ने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया तो फेलियर का शिकार हो जाएंगे। होप्स हो कि ये समझ आ गई होगी कि कोई एमसीक्यूज की बुक नहीं देखनी। अगर वो बुक कोई रिकमेंड करनी होती, अगर कोई अच्छी बुक होती तो मैं खुद रिकमेंड करता, ऐसी है ही नहीं। थ्योरेटिकल से पढ़ के टेस्ट के जरिए प्रैक्टिस करें और फिर इस तरह से एक प्रोसीजर्स में से गुजरें, उससे इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी और आपके सब्जेक्ट की भी तैयारी हो जाएगी। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुई हैं उनके जरा रिव्यूज देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, वो भी यही बात बताएंगे कि सर ने हमें बुक्स पढ़ने पर लगा दिया और उस वजह से हम आज कामयाब हो गए। शॉर्टकट लोग एक या दो बुक से, अक्सर लोग कह रहे होते हैं एफएससी और बीएससी की एक बुक पढ़ लो उससे पास हो जाएंगे। बेटा उससे पास नहीं होता इंसान। डिफरेंट बुक्स, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए मैं एक्स्ट्रा बुक्स भी प्रोवाइड करता हूँ। ये सिर्फ इतनी सी नहीं है, बाकी सारी बुक्स हैं, मैं पीडीएफ फॉर्म में काफी ज्यादा बुक्स प्रोवाइड करता हूं, जो हर चैप्टर का साथ साथ गाइड करता हूं। मैं बता देता हूं बेटा, नर्वस सिस्टम का टेस्ट है, ये आप लोग इस बुक से, एफएससी से, फेडरल से, कैंपबेल रावण से तैयार करेंगे और साथ ये आपका थोड़ा सा हेल्पिंग मटेरियल है, इससे भी आप लोग पढ़ेंगे। जब वो तैयार करेंगे उसके बाद उसका टेस्ट होगा, फिर उसकी डिस्कशन होगी। ये तरीकेकार होगा। बुक्स बता दी, टेस्ट कब होगा, बीएड नहीं चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, तमाम बातें, सिलेबस वगैरह इसके अंदर डिस्कस कर दी। होप्स हो कि इसके बाद किसी किस्म का इशू है वो नहीं रहेगा आपका। अब ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जूलॉजी के लिए बेटा 3 मंथ्स का हमारा सेशन है, 5000 इसकी टोटल फी है और 10 अक्टूबर से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए 034244700091 या 033326025045 ये मेरा नंबर है। इन पर राब्ता करके आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या है, इन नंबर में से किसी पर भी जैज़ कैश या इजी पैसा करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे, साथ अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और लिख के भेज देंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जूलॉजी। क्योंकि एट ए टाइम मल्टीपल ग्रुप्स चल रहे हैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो आप लोगों को आपके रेलिवेंट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी तैयारी है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये 2022-23 के स्टार्ट तक जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनकी एक लिस्ट है और इससे डबल लिस्ट और मौजूद है जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी कामयाब होना चाहते हैं और इन स्टूडेंट्स की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम बेटा, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं ज्वाइन करना तो ये तरीकेकार जो बताया है इसको फॉलो करें, इसी तरीके से आप लोग पास होंगे। किसी के एमसीक्यूज, किसी के शॉर्टकट नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं जी हम नोट्स ये वाले देंगे। जो भी ये नोट्स और शॉर्टकट एमसीक्यूज की तरफ जाएगा, डायरेक्टली एमसीक्यूज पढ़ेंगे, आपको क्या पता कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस क्या सेंस किस से बना हुआ है, जब तक थ्योरेटिकल आपने पढ़ा ही नहीं। 500 एमसीक्यूज भी एंडोक्राइन सिस्टम के कर लोगे, नहीं याद होगा कोई चीज जब तक थ्योरेटिकली नहीं पढ़ोगे और ना ही रट्टा लगता है एमसीक्यूज को। इसलिए पहले थ्योरेटिकल पढ़ें, बाद में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज हैं या टेस्ट हैं, टेस्ट सेशन है वो ज्वाइन करें। होप्स हो कि इसके बाद आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी चीज पूछनी हो कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पर रब्ता करके तो आप लोग पूछ सकते हैं। रजिस्टर होना चाहते हैं तो 10 तारीख से पहले बेटा आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की जात आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।